तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नीड योर सपोर्ट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, आज की वीडियो होने वाली, आज का मैं रिव्यू करने वाला हूँ कैसे दीपिका इब्राहिम की ड्रेसिंग सेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है शादी से पहले से लेकर शादी से अब तक का, और शादी के बाद भी ऐसी क्या चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से उनका ड्रेसिंग सेंस जो है वो इतना चेंज हो गया है। उनको मतलब कैसे मैन्युपुलेट किया गया है उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास कि कैसे उनको इनडायरेक्टली बोला गया कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े पहनो जैसे हमारे रिलीजन में पहने जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि वो दीपिका इब्राहिम जो पहले की ड्रेसिंग सेंस थी और अब की जो ड्रेसिंग पहन थी उसमें इतना चेंज क्यों है। दीपिका की खुद की मर्जी नहीं थी, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो उनको जबरदस्ती मतलब इनडायरेक्टली बोल बोल कर टॉन्ट कर 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 ये सारी चीज़ें उनसे करवाई गई हैं। ये इनकी जो इनका अपना वो नहीं था कि मुझे करना है, वो करवाई गई हैं और उन लोगों की खुशी के लिए उन्होंने करी हैं। तो किन लोगों की खुशी के लिए करी है, किसने करवाया है, किसने मैनिपुलेट किया है, आगे हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दीपिका इब्राहिम की आपने पहले की जो ड्रेसिंग सेंस है वो देखी होगी, और अब की जो अब वो ड्रेसिंग सेंस रखती हैं वो देखी होगी, और शादी के बाद से उनकी लगातार जो है वो ड्रेसिंग सेंस चेंज होती आई है अभी तक। अब तो एकदम बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो शादी से पहले कभी वो शॉर्ट फोल्डर पहनती थी, कभी मतलब बैकलेस वो पहनती थी, और शादी के बाद भी एक दो बार जब वो मीडिया में वो हुई हैं, कैप्चर हुई हैं, तो उन्होंने शॉर्ट पहन रखे हैं। तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ, और अब आप देख लो, अब वो बिना दुपट्टे के बाहर नहीं निकलती, पूरा उनका जो बॉडी है पूरा ढका रहता है। मैं ये नहीं बोलता ये गलत बात है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पहले जो आपका माइंड थॉट है वो कैसे लोग मतलब चेंज करते हैं, कैसे आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कैसे कोशिश करते हैं, कैसे आपको अपने रंग में ढलने की कोशिश करते हैं, कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं। मेरा पूरा जो ब्लॉग है वो इस बारे में, ना कि इस बारे में कि मुझे प्रॉब्लम है कि पहले वो छोटे कपड़े पहनती थी अब वो पूरा शरीर ढकती है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी चॉइस है। पर ये उनकी चॉइस भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं जो ये बताते हैं कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया है, उन्हें बार बार टॉन्ट मार के चीज़ बताई गई है कि हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते तो तमीज़ से कपड़े पहनो। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि जो मैनिपुलेशन है स्टार्ट कहाँ से हुई। आपने एक इंटरव्यू उनका देखा होगा, एक बहुत बड़ी मीडिया पोर्टल ने लिया था जिसमें सवाबी थी, वो शादी के बाद का है, शोएब भी था, दीपिका थी, वो तीनों थे। तो यहाँ पे उससे ड्रेसिंग के बारे में कुछ पहना गया, वो पूछा गया था उसके कि कैसी लग रही है। तो वो उन्होंने शॉर्ट पहना हुआ था, नीचे कुछ नहीं था। तो उस शोएब बोलता है कि मतलब ये शायद आज नीचे कुछ पहनना भूल गए। तो वहाँ पे उसको इतनी वो हुई थी, इतनी बेकार लगा था दीपिका को, खुद वो ऐसे मुंह छुपा रही थी, हंसने की कोशिश कर रही थी, टालने की कोशिश कर रही थी कि उसे बुरा नहीं लग रहा पर साफ दिख रहा था। फिर बाद में उसने उसको एक दो चांटा ही मार दिया, मतलब ऐसे बोल देते ना कि यार क्या बोल रहे हो ये सारी चीज़ें। तो वहीं से जो है दीपिका इब्राहिम को वहीं से टॉन्ट मारने जो है इब्राहिम फैमिली और जो शोएब इब्राहिम है, मुझे लग रहा है शोएब इब्राहिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मतलब जिस हिसाब से वो कपड़े पहनते हो। अब भाई मैं कपड़े बोल दूँ, उसने भी बेकार नहीं थे। आज तक मैंने कभी नहीं देखा दीपिका इब्राहिम को कि उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हैं, मतलब उसका बहुत घुटनों के नीचे तक था जो उसने शॉर्ट वगैरह पहन रखा था। अगर आपने वीडियो को देखी होगी तो आप समझ पाएंगे वो इतना भी शॉर्ट नहीं था, शॉर्ट से भी ऊपर ही था। वो थोड़े बहुत पैर उनके देखे थे, उसके लिए बोलता है कि वो नीचे शायद कुछ पहनना भूल गए, उससे उन्हें इतना बेकार लगा था दीपिका इब्राहिम को। शायद तभी से उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था कि शोएब की मेंटलिटी और जो उनके परिवार की मेंटलिटी वो कपड़ों को लेकर क्या है, क्योंकि उससे समझ में आ रहा था कि मतलब जब इतनी ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है तब भी बोल रहे हैं कि ये नीचे कुछ नहीं पहना है, मतलब क्यों नहीं पहना है, तो मतलब फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। तो वहीं से जो है, और यहाँ पर दीपिका की मैं बता दूँ वो ऐसी इंसान है, आप लोगों ने उसके ब्लॉग से देखा ही होगा कि मतलब कोई भी उसे कुछ बोलते हैं ना, उसने अपने इन लॉज को खुश करने की, अपने पति को खुश करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि उसने अपने जो घर वाले थे उन सबसे रिश्ता तोड़ा है, उनके पीछे आगे पीछे घूमती रहती थी। वही नतीजा है कि आज उन सब लोगों ने जो उसे एक किनारा कर दिया, ना ही कोई उसे पूछता है, ना ही कोई उसे कुछ सम्मान देता है। वो एक कॉर्नर में बेचारी पड़ी रहती है, किसी को उससे कोई मतलब नहीं। यही होता है जब आप किसी के पीछे ज़्यादा भागते रहे हो ना, तो आप अपनी वैल्यू हमेशा घटाते ही हो, चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ अच्छा कर लो। अगर आप ज़्यादा टाइम या ज़्यादा कुछ वैल्यू दे रहे हो उनको, तो ये हमेशा होता ही है कि वो लोग आपकी वैल्यू भूल जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि अभी जाएगी कहाँ, ये तो हमारे पीछे पीछे घूमती है, इसका क्या ही वैल्यू है, क्या ही वो है, तो अब छोड़ो इसको। तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे दीपिका को, और वो अब साफ साफ दिखता है ब्लॉग्स में भी कि उसको कोई नहीं पूछता, या सब लोग सब आके आगे पीछे घूमते, वो बेचारी अकेली पड़ी रहती है नीचे अपनी माँ और अपने बच्चे को लेकर। शोएब भी इधर उधर घूमता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो भी अपनी फैमिली को नहीं बोल सकता कि आप जहाँ पर आज हो वो सिर्फ दीपिका की वजह से हो, तो वो भी कुछ नहीं बोलता यार। तो मतलब दीपिका का वो मतलब ये हो गया है कि पहले
उसने उनकी खुशी के लिए अपना रिलीजन वगैरह वो सब वो किया, और क्या बोलते हैं उनके आगे पीछे घूमती रही। अपनी ड्रेसिंग उसने चेंज इसीलिए करी क्योंकि शोएब को पसंद नहीं था। शोएब ये सारी चीज़ें बोलता था कि मतलब कुछ नहीं पहना है नीचे, और मतलब ये सारी चीज़ें, और तभी से आप देखो कि उसकी ड्रेसिंग में ना इतना चेंज आया ना, इतना ज़्यादा चेंज तब से मैंने नहीं देखा उसको। मतलब बिल्कुल भी ऐसे कभी ऑफ शोल्डर पर ना, शादी से पहले वो अपने पहनती थी, मीरा वगैरह में जब जाती तो ऑफ शोल्डर ब्लाउज, ब्लैक लेस वगैरह जो भी होते हैं यार, मतलब थोड़े जो रिवीलिंग होते हैं वो पहनती थी। बट उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दी, जस्ट बिकॉज ऑफ शोएब इब्राहिम, उसकी इब्राहिम फैमिली की वजह से। क्योंकि जब भाई मीडिया पोर्टर के सामने कोई इंसान इतना आपकी वाइफ को बोल सकता है, अपनी वाइफ को बोल सकता है कि इतना नीचे कुछ नहीं पहना है, तो घर पे तो सोचिए क्या ही बोलता होगा। घर पे तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। और वो जबकि उनकी शुरू शादी हुई थी, वो आउटिंग वगैरह पे गए थे कहीं, और अब तो उनको काफ़ी टाइम भी हो गया। जब शुरू में इंसान इतना बोल सकता है तो बाद में तो आपको पता ही अपना कैसा रंग रूप दिखाता होगा वो। शादी से पहले भले ही चाहे वो कुछ भी बोलता दीपिका को कि अपनी मर्जी से रहना, जो भी रहना, बट शादी के बाद जब मीडिया पोर्टल्स में आप ऐसे बोल सकते हो तो घर पर तो आप सोच ही सकते हो वो क्या बोलता होगा उसका। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि दीपिका इब्राहिम की खुद की चॉइस ये नहीं है कि उसकी जो ड्रेसिंग चेंज है वो तब से लेकर अब तक इतनी चेंज हुई है। वो सिर्फ ये है कि इब्राहिम फैमिली को पसंद नहीं था, इसलिए उसने छोटे कपड़े पहनना छोड़ दिया था। चलो मैं मानता हूँ कि ठीक है, नहीं है, पर यहाँ पे शोएब इब्राहिम वगैरह भी जो है वो भी, उसको भी बिल्कुल पसंद थी, तो उसने भी मीडिया पोर्टल्स के सामने जब बोल दिया है तो मुझे यही समझ नहीं आता दीपिका इब्राहिम का। वो इतनी इंडिपेंडेंट लड़की है, और मतलब क्या बोलते हैं, लोगों के कहने पर, वो भी कहने पर उसने अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी, सारी। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने जो उसके साइड के सारे रिलेटिव्स उनको छोड़ दिया, शोएब के रिलेटिव्स के पीछे पीछे घूमना उनको खुश करने के लिए। मैं बोलता हूँ कब तक यार लोगों को खुश करने के लिए अपनी चीज़ें तुम वो छोड़ते रहोगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कभी कभी दीपिका को रिग्रेट भी होता होगा, जो भी उसने सब कुछ खोया है सिर्फ इन लोगों के चक्कर में। अब जिन लोगों को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखता है, आप लोगों को पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, कि उसको मैनिपुलेट किया गया है, हर चीज़ से मैनिपुलेट किया गया है। उसके रिश्तेदारों को छुड़वाने से लेकर, उसके कपड़े ये ड्रेसिंग चेंज वगैरह चेंज करने से लेकर, रिलीजन से लेकर, जो भी चीज़ें आप बोलो उसको सब में मैनिपुलेट किया गया है। सबको बोला गया कि हम अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं, जो हम लोग करते वो चीज़ अच्छी है, हम लोगों का जो मतलब हम जिस धर्म को अपनाते हैं वो धर्म बहुत अच्छा है, हम लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात होती है, हम लोग जैसे रहते हैं वैसा रहना बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में भरी गई हैं धीरे धीरे करके, तभी जो उसमें ऐसे चेंज आया है दीपिका इब्राहिम में, वरना पहले वो ऐसी नहीं थी जितना इन लोगों ने उसको मैनिपुलेट कर करके अब जो कर दिया है। स्पेशली मैं ड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ इसमें। आप लोग बताना, अगर आप लोग मेरी इस चीज़ से सहमत होंगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं भी होगी तब भी बताना कि आपका रिव्यू क्या है इस चीज़ के ऊपर, क्या जो मैंने सोचा है, जो मेरे दिमाग में आया, क्या वो सही है गलत है, ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे मैं सही बताऊँ, यहाँ पे इसको जो मैनिपुलेट किया गया है ना, यहाँ पे जो इसको मैनिपुलेट किया गया, ये शोएब और शोएब की फैमिली के द्वारा ही किया गया है कि तुम ऐसे रहो, ऐसे नहीं, जो अच्छे घर की बहू होती है वो ऐसे रहती हैं, ऐसे नहीं रहती, ऐसा खाती हैं, ऐसे नहीं खाती, ऐसे कपड़े पहनती हैं, ऐसे नहीं पहनती। तो उसको भाई मतलब हर जगह वो दिखाया गया कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। और जब किसी इंसान को तुम 3-4 बार टोक दोगे और इंसान थोड़ा ऐसा है कि नहीं यार अगर एक बार मुझे बोल दिया, और उसके दिमाग में ऐसा भी था कि मतलब इन लोगों को मुझे खुश भी रखना है, तभी वो उनके पीछे आगे पीछे घूमती रहती। तो उसने सब कुछ चेंज किया, इसलिए अपने उसने कपड़े भी चेंज किए, अपने स्टाइल भी सब चेंज किया। तो आप लोग बताना मैं सही हूँ कि नहीं इस चीज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू so much.